दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक भाई बैठे हुए हैं, आज जो है 121 दिन हो गया, जो 20 फरवरी से है ना, 20 फरवरी से ये लोग बैठे हुए हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। और जैसे कि मीडिया में सुनने को आ रहा है कि 6 अगस्त को कि फेडरेशन की तरफ से कि कॉल दी गई है, उसके बारे में पता करते हैं जो मीडिया में चल रहा है आजकल। सर नमस्कार। गोपाल सर जी नमस्ते। आपका चैनल को भी मेरी तरफ से जो आपने जो सवाल पूछ रहा है, जो वो सवाल तो ऐसे मैं इसका खंडन कर रहा हूँ, जो ये गलत प्रचार किया जा रहा है। 6 अगस्त को जो कॉल दी गई है, हाँ 6 अगस्त को जो कॉल है, हाँ। वो इंडियन जो मतलब जो उसके लिए वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी द्वारा अच्छा जो किया गया कॉल है। ये वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी यहाँ कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, जो कि 20 फरवरी 2023 से जो हम लोग ने अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ शुरू किया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा जो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने के बाद 3 अप्रैल 2023 को ऑल इंडिया लेवल पे समस्त राज्यों का जो जिला कलेक्टर, जो डीएम डीसी जो था, उन्हीं के साथ में हम लोगों ने मेमोरेंडम भारत का माननीय राष्ट्रपति जी को, रक्षा मंत्री जी को और पीएम जी को दे दिया था। उसी समय पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा यहाँ से जो पार्लियामेंट मतलब हमारा जो पीएम ऑफिस अपना जो राष्ट्रपति के दफ्तर में और अपने रक्षा मंत्री के दफ्तर में हम लोग ने भी जो सीधा जाके मेमोरेंडम को कॉपी सौंपा गया है। उसके बाद हम लोगों ने 9 अप्रैल 2023 को जो एनडी तिवारी भवन नई दिल्ली में हम लोग ने पूरे संगठन को मतलब इकट्ठा करने वाला काम किया, जो फेडरेशन बनाने वाला काम। उसका कॉल हम देने के बाद बढ़ चढ़ के ऑल इंडिया लेवल से काफ़ी संगठन हमारे पास आए थे। जो हमारे पास उसमें एक शर्त थे, वो रजिस्टर्ड संगठन होना चाहिए, चाहे किसी राज्य को हो, संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात उसमें थे गैर अधिकारी, गैर राजनीतिक संगठन होना चाहिए। तो ऐसी संगठन हमारे साथ में काफ़ी संगठन हमारा और उनका लेटर में हमारे पास समर्थन दिया, हमारे साथ में जुड़ा। उसके बाद अडवा कमेटी हम लोग ने उसी दिन वहाँ से जो चुनाव किया है, उसमें हमारा प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौर जी को जो अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट का जो कार्य सौंपा गया है। उसके बाद जंतर मंतर का जो आंदोलन जो है वो बिल्कुल फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का अंडर में आ गया, जो आपको बैनर में दिखाई देता है, जो अपना फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो वेलकम हार्दिक अभिनंदन करके हमने यहाँ बोर्ड भी रखा गया है। उसके बाद जो गलत प्रचार तो हर जगह पर हो रहा है, तो गलत प्रचार देने वाला जो लोग है वो काफ़ी प्रचार किया है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का भी जो नाम लेके उन्होंने प्रचार करते थे, शुरू से भी हमारे आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने हमारे से शुरू से ही हमारा साथ नहीं दिया है। जो साथ इसलिए नहीं दे सकता है, वो गैर राजनीतिक और गैर आधिकारिक संगठन है ही नहीं, तो इसलिए उनको हमारे से बाहर रहना पड़ा। लेकिन वो प्रचार जो करता है, जो हमारा नाम लेके करता है, वो अन्ना हजारे का घर पे भी गया था। उस वीडियो भी हमने देखा था, वहाँ भी जाके कह रहा था जंतर मंतर में हमारा सैनिक जो 20 जो फरवरी से बैठा है, उसका समर्थन में आपको जंतर मंतर में आना होगा। हमारा बुजुर्ग अन्ना हजारे जी उसको सुन रहा था। वहाँ भी उस वीडियो में उन्होंने गलत बातें करते हुए हम देखा, जो कि हाईजैक करने वाला बात। जो भी यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनका कोई भागीदारी है ही नहीं है। वो गैर जो राजनीतिक दल है नहीं, मतलब हम तो गैर राजनीतिक दल का ही मांग कर रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ जाकर प्रचार कर रहा है। अभी जस्ट हमारे में सुनने में आया हुआ है, दोबारा उनका प्रचार और चल रहा है। उन्होंने 6 अगस्त का कॉल रखे हैं वो रामलीला मैदान में, लेकिन वो हमारे से यहाँ से नहीं है, हमारा यहाँ से उसके लिए कोई भागीदारी नहीं है। हमने यहाँ से कोई भी आह्वान नहीं किया है। लेकिन जो कल हमारे पास यहाँ मंच पे आए थे, क्योंकि हमारा ये सांकेतिक धरना चल रहा है तो स्ट्रेंथ कम रहता ही है, तो लोग देने वाले से आते हैं। तो एक बिहार से एक आए थे हमारे पास, कर्नाटका से एक आए थे हमारे पास, बेलगाम से। तो उन्होंने हमारे पास आया, हमारे साथ बैठा। उन्होंने ये कहा जो 6 अगस्त का जो कॉल जो किया गया है, उसके लिए हम लोग ने रिजर्वेशन किया है, ट्रेन का रिजर्वेशन कर रखा है, काफ़ी लेडीज़ भी आएंगे। तो हमको यहाँ रहने के लिए प्रबंध क्या है, तो हम लोग यहाँ रहता है, हमारा जितना भी लोग जो रहने बाय से आता है, तो हम लोग ने जाट
फौजी धर्मशाला में रहता है। अच्छा। तो जाट फौजी धर्मशाला में हम लोग अपना कमरे में उनके लिए भी हम सुविधा बुकिंग कर देता है और उस जगह पर उनको रहने के लिए सुविधा और उनका रात का टाइम खाने के लिए सुविधा हम लोग अपना तरफ से दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसे में उन्होंने अपना रूम बुक करने के लिए हमारे पास कल आए थे, तभी हमको पता चला ये तो गलत प्रचार किया जा रहा है। तो उनका कहना यही है, जो हमारा जितना भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा क्षेत्रीय भाषा में चल रहा है, जैसे मान लो कर्नाटका, तेलुगु, बिहारी भाषा, जो हर भाषा में, तमिल भाषा वगैरह जो है, इसी भाषा में यही प्रचार किया जा रहा है। जंतर मंतर में 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है उनका समर्थन में रामलीला मैदान में 6 अगस्त में जो आंदोलन रखा गया है, मतलब बड़ी रैली रखा गया। बड़ी रैली, हाँ। गलत प्रचार है, जो हमारे उसमें से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनके लिए जो हम कमरा बुक करें, जो हम उसको बैनर दे दें, जो आपने देखा है पहले भी जो 12 मार्च को ही हम जो उनका जो रैली इधर हुआ था, तभी भी हम लोग यहाँ अलग बैठे थे। जो रैली के अंदर वो भी गलत प्रचार थे, कुर्सियाँ डाल रखा था, बहुत बड़ा टेबल थे, तो उस जगह पर उन्होंने जाकर बैठा। जो पूर्व सैनिक जो दूर दूर से आता है उनको नहीं पता चल रहा है, वो सोचता यही मंच है, जो पहले से जो 20 तारीख से बैठा हुआ टीम का ही समर्थन में है, यही गलत प्रचार वहाँ भी क्या कर रखा था। लेकिन वो यहाँ आते टाइम पर उनका जो चारों स्टेज के चारों तरफ कोई भी बैनर नहीं है, कोई भी एक भी बैनर नहीं दिखता। आप अभी हम देखो, हम लोग तो इतना दिन से यहाँ बैनर लगा के रखे हैं, ठीक है, तो कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो हमारा बैनर में आके फोटो ले रहा है, हमारा बैनर से सूचना ले रहा है, हमारा पास आके नोटिस ले रहा है, जो नोटिस हम हिंदी इंग्लिश और बना के रखा था, तो उसमें से नोटिस भी ले रहा है, सब कुछ लेके वो उसी का कुर्सी में जाकर बैठता है। तो वहाँ जो अगल बगल में बैठा उनसे पूछता है जो कपिल कब आएंगे, नलिन जी कब आएंगे, तो वो बोलता अभी आने वाला है। अच्छा। गलत प्रचार करके, क्योंकि कुछ चंदा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए जो चंदा वगैरह जो लाया है अभी हमको काट दो, वो लोग आने वाला। तो वाकई में जो दूर से जो आने वाला आदमी को पता ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं पड़ता। तो गलत प्रचार करके जो एक तरीका बनाया है, एक अपना फैक्ट्री बनाने का तरीका, राजनीति का जो अपना दल को आगे लेके जाके आने वाला चुनाव में भीड़ दिखाने वाला तरीका है। कैसे भी भीड़ इकट्ठा करना, उनको आरोपी का जो हमारा जो अनोमलीज के पीछे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो क्या सोचता है, रामलीला मैदान में भीड़ दिखा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख दिखा दे सरकार को दिखाने के लिए, तो कोई भी आ जाए। वो आने के बाद अंदर घुसने के बाद उनको पता चलेगा हम गलत जगह पर आ गए, लेकिन भीड़ तो आ गया ना, भीड़ आ गया ना, वो किस चीज़ से आया उसे मतलब नहीं। ये चीज़ किया जा रहा है, जो कि हमारा कोई भी आंदोलन का उसमें नहीं है, हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा फेडरेशन बना है, हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बना है। आपका जो फेडरेशन है वो कॉल कितने तारीख को देगी, किस महीने में देगी? उसके ऊपर हमारा जो काम चल रहा है, विचार चल रहा है, जो कि हम रजिस्ट्रेशन का काम में लगे पहले। अच्छा। तो उसी में बढ़ चढ़ के काम चल रहा है, बहुत समर्थन है हमारे साथ में, कई लोग जो हमसे जुड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा गलत प्रचार तो जिन्होंने करके कोई फायदा नहीं है। जो भी झूठा काम जो होता है उसके लिए ज़्यादा लाइफ नहीं होता, ठीक है, वो पर्दा बात के निकल लेंगे, लेकिन उनको भी पता है इसके बारे में, लेकिन उसका सोच यही है, एक गलत प्रचार डालेगा तो लोग आएगा तो रामलीला मैदान में आएगा, तो उस भीड़ का एक फोटो निकलेगा, एक वीडियो निकलेगा, जो उनका आने वाला 2024 के चुनाव में पार्टी टिकट लेने के लिए इस्तेमाल होगा। यही मतलब कहना मतलब यह है, अभी आप लोगों की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई है 6 अगस्त को, चाहे जब भी कोई कॉल नहीं दी हमारी अभी तक कोई कॉल नहीं है। हाँ। हमारे जो है, जो हमारे ऊपर हमारे अधिकार बैठे हैं वो हमारे को करेंगे। क्या राठौर साहब है ना, राठौर साहब हमारे को बताएंगे कि हमने कब कहाँ क्या करना है, उन्हीं के आधार पर हम करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर संख्या बल को अभी ज़्यादा नहीं दिखाओ, सिर्फ यह है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा 20 आदमी लोग की अगर परमिशन है, 20-25 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, वो लोग यहाँ पर धरने पर आओ। और हमारा धरना जो है यहीं से पूरे हिंदुस्तान के लिए संगित करता है कि भाई हम लोग धरने पर हैं। बाकी जिस दिन हमारी बड़ी कॉल होगी उस दिन हमारे सारे ये पूरे देश के जितने सैनिक हमारे संगठन में हैं, वो पूर्व सैनिक सब हमारे संगठन में यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। जब सरकार बोलेगी या हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा वही करेंगे। बाकी हम अफवाह वालों से यही कहते हैं जो हमारे संगठन में है कि पहले यहाँ से पता कर लो, हमारे नंबर ले लो, व्हाट्सएप पर है, बातचीत करो, उसके बाद ही हरकत करो, वरना वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं। जैसे इन्होंने अभी रामलीला मैदान के लिए बता दिया, तो हमारे संगठन से कोई आने वाला नहीं है। हम अपने ग्रुप को जो है अपने आप संभालेंगे, जिस दिन भी होगा वो करेंगे। अभी हमारे जैसे बिहार से आए थे यहाँ पर, तो उन लोगों को कितना परेशान होना पड़ा। वहाँ पर जो उन्होंने
बुकिंग कर दी, कितने आ रहे थे। अभी हमने उनको बोला हाथ जोड़ करके, भाई आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, अभी जब हम कॉल करेंगे तभी आप आना है। यहाँ किसी को झूठा चंदा मत दो, अपना हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते हैं। जो संगीतियाँ ये उड़ाते हैं उल्टी सीधी, वो उन लोग को लालच है कि हमारा नाम करके लोगों से लेते हैं। कोई पूछता है जी वो फलाना कब आएगा, फलाना कब आएगा, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हमारे नलिन तलवार हैं, वो नहीं आए हैं, कपिल जी नहीं आए, तो उनको पूछते हैं कि भाई वो कब आएंगे, मतलब अभी आने वाले। जिम्मेदार लोगों को पूछते हैं, जिम्मेदार लोगों को पूछते हैं, लेकिन उनके नाम से जो है यहाँ से कई लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि हम संगठन के लिए इतना वहाँ से इकट्ठा करके लाए, ये ले लो वो ले लो, और वो लेकर चले जाते। उल्टा हम लोगों को बोलते हैं चंदाखोर हैं। हमें किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। तो गलत प्रचार चल रहा है। जो हमारा जो 6 अगस्त में जो एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में होने जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर से कोई आह्वान अभी तक नहीं किया है, लेकिन वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी द्वारा पहले से ही जो क्षेत्रीय भाषाओं में जाके जो मैसेज डाल के जंतर मंतर में बैठा हुआ अनशन का साथ में जुड़ के जो अपना मांग कर रहा है, राजनीतिक दल को मतलब अपना स्ट्रेंथ दिखाने वाला काम किया जा रहा है। तो ये गलत प्रचार थे, जो कि ऐसे गलत प्रचार करके जो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहा है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है जो नलिन तलवार सर है, जो आप इनसे इस बारे में आप क्लियर बात कर सकता है। सर आप आइए सर, जो पत्रकार को कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना। सर जैसे सुनने में आया है कि 6 अगस्त को बड़ी कॉल दी गई है आपके फेडरेशन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं इस पर? 6 अगस्त का तो हमारा कोई भी हमारी कॉल नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप नहीं दूसरे किसी पत्रकार ने यूट्यूब चैनल के उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने बताया था कि 15 के आसपास हम सोच रहे हैं। और हमारी कॉल जो है वो बड़ी कॉल जो पहली आएगी वो जुलाई के अंदर है। 6 अगस्त का हमारा कोई भी कॉल नहीं है, ये किसी दूसरी एसोसिएशन द्वारा दी गई है। लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कई सूत्रों से, क्योंकि हमारे पास कर्नाटका से और साउथ से काफ़ी कॉल आ रही हैं कि उनके पास जो उनकी भाषा में मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम लोग 20 फरवरी से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी जो बड़ी कॉल है वो 6 अगस्त को है। तो ऐसा 6 अगस्त का फेडरेशन का, आई वांट टू मेक इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन दैट वी हैव नॉट गिवन एनी कॉल फॉर द 6th of August। हमारी जो भी कॉल होगी, वट एवर कॉल वी आर गोइंग टू गिव will be in the month of July. That will be the bigger call, and everybody will be given prior notification so that you can get your seats reserved and you can come to Delhi. आप लोग सब जो है अपनी सीट वगैरह रिजर्व करा सकें, इसके लिए आपको जल्दी ही उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये हम कोई भी तारीख बिना कुछ सोचे समझे नहीं निकालेंगे। और ज़्यादातर हम ये चाहेंगे कि ऐसी तारीख निकालें कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा हो, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि जो आने जाने वाले हैं उस समय कोई ऐसा बड़ा त्यौहार बीच में ना पड़ रहा हो जिसके कारण सीटों के रिजर्वेशन में दिक्कत आती है। क्योंकि आसपास जो हैं स्टेट्स वो तो आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने साउथ से आना है या बिहार या बंगाल या हमारे साथ तो आपने देखा ही है पहले मणिपुर इत्यादि सभी जगह से लोग आए हैं, सिक्किम से लोग आए हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और उसके कारण हमने जो तारीख निकाल रहे हैं वो अभी अगले 1-2 दिनों के अंदर। अभी क्लियर नहीं हुआ है? नहीं, हमने कोई तारीख दी ही नहीं है अभी तक। मैंने जो पिछली बार भी बोला था, मैंने उस समय बोला था कि हम 15 जुलाई के आसपास जो है, जिस समय भी संसद का सत्र शुरू होगा, कम से कम उसके पहले 2 दिन तो हम नहीं करेंगे जिस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। क्योंकि चाहे हम पूर्व सैनिक हैं, हम सैनिक रहे हैं और राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं, तो उनके सामने हम कभी भी नहीं जाएंगे कुछ भी हो हल्ला करने के लिए, चाहे संसद घेराव का ही क्यों ना हम प्रोग्राम दे दें या कुछ और दे दें, तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद की तारीख के अंदर तो मतलब 15 से लेके जुलाई के अंदर ही आगे की डेट में हम देंगे, और जो कि सभी लोग आ सकें, उनको समय मिल सके रिजर्वेशन करवाने का। और ये जो आप बता रहे हैं 6 अगस्त की, ये हमारी फेडरेशन की बिल्कुल भी कोई कॉल नहीं है। सभी लोग कृपया ध्यान दें, जो भी इसको 20 फरवरी से बैठे हुए जंतर मंतर पर जवानों के साथ जोड़ रहा है, वो सिर्फ हमारे फेडरेशन के नाम को जो है यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ना तो फेडरेशन को कोई समर्थन दिया है, ना ही फेडरेशन की सहमति से ये डेट दी गई है।
मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होते हुए ये बात बोल रहा हूँ। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मतलब एक वो फेक न्यूज़ गांव-गांव में पहुंचाई जा रही है। मतलब साउथ में हाँ। ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि हम लोगों के नहीं है पहुँच, नहीं पहुंच। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है अब जैसे ये केरला से हैं तो ये भी हिंदी में अपनी इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि आपको मलयालम नहीं आती है, आप इनसे नहीं पूछ सकते मलयालम में। ये मलयालम बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या बोला, मैं आगे क्या पूछूं। हाँ सही बात। तो इनको हिंदी आती है, हिंदी में जवाब देते हैं, लेकिन यही हिंदी जब केरला में लोग सुनते हैं उनको समझ नहीं आती है। हाँ। अगर ये ट्रांसलेट करके डालेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वही बात बोली है। हाँ हाँ सही बात। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा बीच में अंग्रेजी में भी बोल दिया ठीक। ताकि सब तक ये बात पहुंचे। दोस्तों जैसा भी है मतलब कोई कॉल नहीं अभी दी गई है, और अगर कॉल दी जाएगी तो आपको खुद सर यहाँ से आपको बताएंगे, मैसेज देंगे सबको जो फेडरेशन की तरफ से। तो आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी साथ D7 तक, जंतर मंतर दिल्ली।